चीन युद्ध की तैयारी कर चुका है? क्या ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का जल्द आगाज होने वाला है? क्या पीएलए के टारगेट पर ताइवान की फौज और उसके इलाके हैं? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो आपको बता दें कि ताइवान के खिलाफ ड्रैगन ने न सिर्फ अपना जंगी खाना खोला है, बल्कि नए डेडली वेपन्स को भी वॉर जोन में उतारने का ऐलान किया है। और यकीन मानिए, जल्द ही इन विनाशकारी हथियारों के साथ चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि ड्रैगन के ये हथियार विनिंग फैक्टर साबित क्या होंगे? क्या जिनपिंग के आरआर प्लान से ताइवान पर कंट्रोल होगा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ड्रैगन बौखला गया है और लगातार ताइवान को धमकाने के लिए विध्वंसक हथियारों के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है, वो भी जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर में। ताइवान और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों और दोनों देशों की ताकत को देख चीन के सीने पर सांप लौटने लगा है और इसी बौखलाहट में आकर जिनपिंग की सेना ने जल, थल और नभ में वॉर रिहर्सल की। दरअसल चीन इस बात पर भड़का हुआ है कि अमेरिका के शह पर ताइवान जैसा छोटा सा देश उसे आंख दिखा रहा है, उसकी फौज के सामने अड़ रहा है। बस इसी के चलते जिनपिंग ने अपनी सेना को मजबूत दिखाने के लिए खुद को ताइवान और अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बताने के लिए दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन सी तक वॉर ड्रिल की। इतना ही नहीं, ताइवान के खिलाफ चीन जंगी तैयारी भी शुरू कर चुका है। चीन की जंगी तैयारी नंबर 1, ड्रैगन की वायुसेना ने वॉर जोन में J-20 लड़ाकू विमानों को उतारा। चीन की जंगी तैयारी नंबर 2, पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने युद्ध क्षेत्र में लाइव फायर ड्रिल की। चीन की जंगी तैयारी नंबर 3, ताइवान बॉर्डर के पास रॉकेट लॉन्चर्स के साथ युद्धाभ्यास भी किया। चीन की जंगी तैयारी नंबर 4, चीन ने 300 किलोमीटर तक मार करने वाले रडार सिस्टम को तैयार किया। चीन की जंगी तैयारी नंबर 5, पीएलए नेवी के अंडर वाटर कमांडोज ने गहरे पानी में फायर ड्रिल भी की। असल में प्रेसिडेंट जिनपिंग के दिमाग में जंगी फितूर ने खलबली मचा दी। ग्लोबल विलेन खुद को सवाशेर समझ रहा है। उसे लग रहा है कि दुनिया का पावर सेंटर व्हाइट हाउस से बीजिंग शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ताइवान जैसे छोटे से देश ने अमेरिका के साथ गठजोड़ कर ऐसा सॉलिड दांव चला जिससे चीन थर्रा उठा। उसके सुपर पावर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। बस इसी तिलमिलाहट में ड्रैगन अब ताइवान को निगलने की तैयारी में है। उस पर मिलिट्री ऑपरेशन के आगाज का प्लान तैयार कर रहा है और अमेरिका ताइवान के सामने अपने विध्वंसक हथियारों की नुमाइश भी कर रहा है। आसमान में उड़ते ये जंगी जहाज J-20 है, जिसे लेकर चीन ये दावा करता है कि ये दुनिया का सबसे खूंखार स्टेल्थ फाइटर है। इस लड़ाकू विमान के आगे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग भी कोई बिसात नहीं रखते। इतना ही नहीं, चीन ने ये तक दावा किया है कि उसका अपडेटेड चेंगडू J-20 किसी भी मुल्क के फाइटर जेट को डॉग फाइट में धूल चटा सकता है। अपने इसी गुमान के चलते चीन ने अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ के लिए भेजा, लेकिन ताइवान भी चीन से 20 ही साबित हुआ। उसने फौरन F-16 लड़ाकू विमानों को एक्शन में ला दिया और अपने एयर स्पेस में घुसे चीनी फाइटर जेट को खदेड़ दिया। ताइवान के आसमानी लड़ाके जैसे ही चीनी फाइटर जेट को खदेड़कर वापस लौट रहे थे, उस दौरान TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष झा होलियन एयरबेस पर मौजूद थे। TV9 भारतवर्ष ने अपने कैमरे में F-16 वाइपर की लैंडिंग को कैप्चर भी किया। ये जो आप देख रहे हैं, फिलीपीन सागर की तरफ से ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर लैंडिंग करने की वो तस्वीरें जो कि शानदार है
और सिर्फ TV9 के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं F-16 विमानों का इस तरह से लैंडिंग करना। और ये ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर लगातार ये गतिविधि जारी है और ताइवान का एयरफोर्स इस तरीके से 24/7 अलर्ट मोड में रहकर पल पल चीन के फाइटर जेट को लगातार मुकाबला कर रहा है, उसे अपनी वायु सीमा से खदेड़ता है। और फिर एक और देखिए 3 मिनट के अंदर तीन बड़ी लैंडिंग हमने देख रही। एक और देखिए दूर समंदर में वहाँ से F-16 का वो फाइटर प्लेन आते हुए, और इस फाइटर प्लेन में आप देखिए F-16 फाइटर प्लेन लैंड करते हुए पहाड़ की चोटाई, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ फिलीपींस सागर, और उसके बीच F-16 फाइटर प्लेन को लैंड करते हुए आप देख सकते हैं। और यही ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस से TV9 भारतवर्ष आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ताइवान की जो एयरफोर्स है वो कितनी अलर्ट मोड में है और किस तरह से वो अपनी सरहदों की रक्षा के लिए लगातार अपने फाइटर जेट के जरिए दुश्मनों के फाइटर जेट को खदेड़ कर भगा रही है। हुलियान ताइवान का सबसे बड़ा एयरबेस है जो समंदर के एक आइलैंड पर पहाड़ों के बीच बनाया गया है। आपको बता दें कि इस एयरबेस को पहाड़ के अंदर सुरंग काटकर अंडरग्राउंड बनाया गया है और इसी एयरबेस पर ताइवान ने अमेरिका से मिले 200 F-16 लड़ाकू विमानों को रखा है। ताइवान की सामरिक ताकत है उसकी नेवी और उसका एयरफोर्स, और इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम ताइवान के उस हिस्से पर मौजूद है जहां पर कि ताइवान की संयुक्त ताकत दिखाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताइवान के होलियन बेस की। यहाँ पर आप देखें मेरे पीछे है ये फिलीपींस सागर जहाँ पर कि ताइवान के युद्धपोत तैनात रहते हैं, जहाँ पर चीन का युद्धपोत तैनात रहता है, जहाँ पर अमेरिका के युद्धपोत USS त्रिपोली को तैनात किया गया था। साथ ही इसी फिलीपींस सागर में बहुत आगे गहरे समंदर में जाकर गुआम एयरबेस भी मौजूद है जहां पर कि अमेरिका का सबसे बड़ा एक एयरबेस वहां मौजूद है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ताइवान के उस एयरबेस की जो ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि वो जगह जहां पर ताइवान के 200 F-16 विमान रखे गए हैं। और वो जगह है ये जो आप मेरे सामने पहाड़ियां देख रहे हैं, इन पहाड़ों के भीतर काट करके बड़े बड़े सुरंग बनाए गए हैं और उन सुरंगों के बीच में बनाया गया है ताइवान का सबसे बड़ा एयरबेस जिसे होलियन एयरबेस कहा जाता है। पिछले हफ्ते इसी एयरबेस पर वॉर एक्सरसाइज भी की थी ताइवान की एयरफोर्स ने, और उसके बाद जब यहाँ से सुरंग के भीतर से F-16 में मिसाइल लोड करते हुए कुछ तस्वीरें ताइवान की एयरफोर्स ने रिलीज किया था तो पूरी दुनिया चौकन्ना हो गई थी। इस एयरबेस को इसलिए यहाँ पर बनाया गया है ताकि इन पहाड़ों के भीतर सुरंग में जब ये यहाँ फाइटर विमान रहते हैं तो चीन अगर हमला भी करे तो इन पहाड़ियों की वजह से वो बची रह जाए और ताइवान के किसी भी फाइटर प्लेन में कोई नुकसान ना पहुंचे। और इस तरीके से लगातार ताइवान चीन की ताकत का अपनी ताकत से मुकाबला भी कर रहा है। ड्रैगन के खिलाफ ताइवान की तैयारी सिर्फ आसमान तक नहीं है बल्कि समंदर में भी। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने अपनी पहली पनडुब्बी को तैयार किया है और इसकी झलक दुनिया को दिखाई है। वैसे तो ताइवान के पास पनडुब्बियों का बहुत छोटा बेड़ा है, लेकिन चीन जैसे ताकतवर देश को जवाब देने की ताकत रखने वाले ताइवान ने अपने दम पर इस पनडुब्बी को तैयार किया है जिसे अगले महीने ही ताइवान की नौसेना में कमीशन किया जाएगा। ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने यह ऐलान किया है कि वो अपने साइलेंट किलर को ताइवान स्ट्रेट में तैनात करेंगे जहां चीन लगातार लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। बीते कई दिनों से जंगी बेड़ों को तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, चीन के साथ बन रहे जंगी हालात के बीच ताइवान ने अपने सभी नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया है ताकि अगर जंग हो तो ये सभी नौजवान अपने देश के लिए दुश्मन से लड़ सकें। ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद होकर TV9 भारतवर्ष की टीम आज आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर देने जा रही है और वो ये खबर है कि चीन से युद्ध के हालात को देखते हुए ताइवान की सरकार ने फैसला किया है कि वो अपने लोगों को अनिवार्य तौर पर मिलिट्री की ट्रेनिंग देगी। यानी ताइवान का हर व्यक्ति सेना में भर्ती होगा, सेना की उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब चीन की सेना PLA ताइवान के सरहद पर पहुंचे तो उस समय
ताइवान के हर आम आदमी उस सेना का मुकाबला कर सके। और इसके लिए ताइवान की सरकार ने जो हाइट की लिमिट है उसमें भी कमी की है। पहले ताइवान की मिलिट्री में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को 157 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट चाहिए होती थी, जिसे घटाकर अब 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि बीमारी का भी बहाना नहीं चलेगा। सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम बीमार हैं, हम सेना में नहीं जा सकते, तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और वो देखेगा कि क्या वो सचमुच में इतना बीमार है कि उसे सेना की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। अहम बात यह है कि सेना की ट्रेनिंग की अवधि भी 6 महीने या उससे अधिक होगी और उसमें इस तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग होगी, जिससे अगर पीएलए कभी ऐसा दुस्साहस करे तो चीन के सेना को हर तरह के हथियार से जवाब दिया जा सके। और ताइवान की सरकार ने ये फैसला यूक्रेन और रूस के बीच हुई जंग के बाद यूक्रेन के लोगों द्वारा दिखाए गए फाइटिंग स्पिरिट के साथ किया है, ताकि उन्हें लगता है कि ताइवान की जो भी छोटी संख्या में आर्मी है वो कम नहीं पड़ जाए और चीन की तरफ से चाहे जितनी भी आर्मी आए, ताइवान की 2.5 करोड़ आबादी उसका मुकाबला करने के लिए समर्थ है। जिस तरह से ताइवान तैयारी कर रहा है, इससे साफ हो गया है कि वो इस बार आर पार के मोड में है, क्योंकि चीन लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, अपनी सेना अपने हथियारों की धौंस दिखा रहा है। उससे ये तो क्लियर है कि वो ताइवान पर चढ़ाई करेगा, आज नहीं तो कल। मगर ताइवान ने भी मैसेज दे दिया है कि चीन से युद्ध ही अगर आखिरी विकल्प है तो वो भी तैयार है। ताइपे से मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।